In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. I'm your course instructor of English. Our subject is comprehension and composition English, and today's our lecture number is 15. Dear friends, आज के हम इस 15 लेक्चर में पैराग्राफ जो है उसकी टेक्निक्स पैराग्राफ राइटिंग को पढ़ेंगे। अब तक जो है हमने अपनी राइटिंग टेक्निक्स को प्रीवियस लेक्चर तक कंप्लीट किया है, जिसमें हमने ओवरऑल अपनी टेक्निक्स पढ़ी थी। आज के हम अपने इस लेक्चर में पैराग्राफ और पैराग्राफ राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जो हमारा पैराग्राफ जो है उस राइटिंग में हमारे क्या स्टेप्स होते हैं और उसमें हम जो है स्टेप बाय स्टेप किस टेक्निक को हम जो है उसको अप्लाई करके अपने एक पैराग्राफ को, एक पैसेज को एक यूजफुल बना सकते हैं, उसको एक जो है अपनी एक फॉर्म दे सकते हैं, और एक जो बहुत ज़्यादा हमारा पैराग्राफ इफेक्ट होगा वो किस तरह से होगा उसके बारे में जो कुछ स्टेप्स हैं उसको हमने फॉलो करना है, जिससे हमें पता चल जाएगा चीज़ों का कि हमारी जो आइडियोलॉजीज है जितनी भी होती हैं चीज़ों के बारे में, हमारे जो आइडियाज़ हैं वो फर्दर डिवेलप होते हैं इन चीज़ों से। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देखेंगे पैराग्राफ क्या होता है। इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि पैराग्राफ के बारे में। तो आज जो है हम इसको देखेंगे थोड़ा सा इसकी लेटेस्ट इसके वे में देखेंगे कि किस तरह से हम पैराग्राफ को अपने जो है बता सकते हैं। बेसिकली चीज़ें वही होती हैं जो पहले मैंने आपसे डिस्कस की हैं, बस थोड़ा सा उसको जो है आप लोगों ने फर्दर इम्प्रूव करना होता है, तो अपनी स्किल्स को। तो बेसिकली कंप्रीहेंशन में और कंपोजिशन में आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। इसमें आपकी राइटिंग स्किल होती है, कंप्रीहेंशन में आपकी रीडिंग स्किल होती है। तो अब ये जो पैराग्राफ राइटिंग है ऑटोमेटिकली ये आपकी जो है एक जो कंपोजिशन में है, मीन्स कि ये आपकी राइटिंग का स्टेप है। अब हम देखेंगे कि पैराग्राफ होता क्या है। ब्रेकिंग द लार्ज सेंटेंस, essay or topic into smaller pieces in a well structured form is known as paragraph. Dear friends, breaking a large sentence, the large sentences essay के जो एक जो होते हैं लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं, जो ह्यूज सेंटेंसेस होते हैं, या टॉपिक इनटू द स्मॉलर पीस, इनको एक छोटे छोटे पीसेस में जो डिवाइड करके एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दे देते हैं, उनको वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, मतलब उसको एक फॉर्म दी जाती है, तो वो क्या बन जाता है, हमारा पैराग्राफ बन जाता है। हमारी जो बड़ी बड़ी ह्यूज लाइंस होती हैं, हमारी जो लॉन्ग लाइंस होती हैं, उनको जब हम उसको डिवाइड करते हैं स्मॉलर पीसेस में, तो उसको जब एक स्मॉलर पीसेस में जब हमारी जो डिवाइड हो जाते हैं उसको हम स्ट्रक्चर देते हैं, तो वो हमारा पैराग्राफ बन जाता है। वही सेंटेंसेस जिनको हम ब्रेक करते हैं, मतलब वो उनको स्टेप बाय स्टेप अगर हम उनको फॉर्म देते हैं वो पैराग्राफ की सूरत में आ जाते हैं। द लाइन्स दैट शुड इंक्लूड इन अ पैराग्राफ इज एट लीस्ट 3 to 5, नॉट मोर। जब आप उसके जो उनको डिवाइड करेंगे पीसेस में और आप उनको वेल स्ट्रक्चर्ड उनको एक स्ट्रक्चर देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी पैराग्राफ की जो लाइंस हैं वो 3 to 5 होनी चाहिए, नॉट मोर, उससे ज्यादा ना हो। 3 से 5 तक सिर्फ आपकी लाइन एक पैराग्राफ में होनी चाहिए। इंक्लूड्स टॉपिक सेंटेंस, स्पॉटिंग सेंटेंस, and as well concluding sentence that refer to an overall structure. Dear student, जब भी आप अपने पैराग्राफ को राइट करेंगे उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले आप अपने टॉपिक सेंटेंस को देखेंगे कि आपका जो है टॉपिक सेंटेंस क्या है। फिर आप अपने हेल्पिंग सेंटेंस को देखेंगे कि आपके पैराग्राफ में जो आपको सेंटेंस को हेल्प कौन से सेंटेंसेस करते हैं, इसको हम स्पॉटिंग सेंटेंस बोलते हैं। एज वेल एज कंक्लूडिंग सेंटेंसेस। इसी तरह से हम अपने जो है इन्फेरिंग जो है कम टू द एंडिंग पॉइंट की तरफ जो है डिड्यूस्ड, जहां पर हमारे सेंटेंसेस हो रहे होते हैं डिफरेंट, और आपके कंक्लूडिंग सेंटेंस होते हैं, तो फिर हम उसमें वो देखते हैं। पहले हम अपने टॉपिक सेंटेंस को देखते हैं सेंटेंस में, उसमें पैराग्राफ में, फिर हम अपने जो है स्पॉटिंग सेंटेंस को देखते हैं, फिर हम उसके बाद अपने कंक्लूड करते हैं। जब हम अपनी चीजों को जो है कम एंड एंड करते हैं, उसमें हम चीजों को जो अपना सम अप करते हैं, इन्फरिंग करते हैं, इन्फर करते हैं, एक चीजों को अखज करते हैं, तो उसमें ये चीजें हमारी तीनों मौजूद होती हैं। दैट रेफर टू एन ओवरऑल स्ट्रक्चर। ये इसी के मुताबिक हमारा सारा स्ट्रक्चर होता है जो मैंने आपको अभी बताया है। टॉपिक सेंटेंस, स्पॉटिंग सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस, which is a group of sentences focuses on a single topic। ये जो आपका जो ग्रुप है सेंटेंसेस का, इसका जो फोकस होता है वो किस पर होता है, सिंगल टॉपिक। टॉपिक ये एक ही होता है और इसमें सारे ही क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। पैराग्राफ्स आर ऑफन थॉट ऑफ एज यूनिट ऑफ थॉट।
आपको पहले भी बताया था कि इसमें यूनिफाइड सेंटेंसेस मतलब यूनिफाइड पैराग्राफ, इसमें जो है एक थॉट होती है, एक उस पर टॉपिक पर फोकस होता है। तो ये यूनिट ऑफ मतलब थॉट के आपके जो है ग्रुप जो है उसमें जो है सारी ग्रुपिंग करते हैं सेंटेंसेस की, सारी चीजों को सारी चीजों को जो है एक गैदर्ड करके उनको जो है माइंड में उन चीजों को समअप कर लेते हैं, उनको सारी चीजों को अपनी थॉट से अपनी जो है जब हम सम अप करते हैं हम अपने पैराग्राफ को बनाते हैं। अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस, सीरीज मीन एक चेन बनती है सेंटेंसेस की, दैट ऑर्गेनाइज्ड एंड कोहेरेंट एंड आर रिलेटेड टू अ सिंगल टॉपिक इज कॉल्ड पैराग्राफ। डिफरेंट जस्ट एक सेंटेंसेस की चेन बनती है और जब उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है मीन्स कि अरेंज किया जाता है एंड कोहेरेंट और उसको अंडरस्टैंड किया जाए। कोहेरेंट मीन कोई चीज जुड़ी हुई हो, कोई चीज ज्वाइंट हो, अंडरस्टैंड जो चीज समझ में आ जाए, कोई चीज तसलसल में हो, वो चीज जो आपको अंडरस्टूड हो जाए, क्लियर हो जाए, इट्स कॉल्ड कोहेरेंट। कि आप कोई चीज पैराग्राफ राइट करेंगे उसमें आप अपनी कोहेरेंट और अपनी जो है सेंटेंस को सबसे पहले अरेंज करेंगे और उसको जो अपने सिंगल टॉपिक से रिलेट करेंगे तो आपका पैराग्राफ कंप्लीट होता है। तो इट्स कॉल्ड अ पैराग्राफ। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना था वो बेसिकली जो आज का हमारा लेक्चर का जो टॉपिक है वो है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है? मैंने आपको पैराग्राफ इसलिए पढ़ाया ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि पैराग्राफ क्या होता है, ताकि आपको पैराग्राफ राइटिंग जो है समझने में आसानी हो जाएगी। पैराग्राफ राइटिंग बेसिकली क्या होता है? अ पैराग्राफ इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ कन्वर्सेशन इन राइटिंग डीलिंग विद अ पर्टिकुलर पॉइंट और आइडिया और टॉपिक। पैराग्राफ होता है डियर स्टूडेंट्स वो आपकी एक सेल्फ कंटेंट होता है जो आप खुद से जो है अपनी सेल्फ से जो है वो उन चीजों को जो है बनाते हैं फ्री होकर, एक फ्री स्टैंड से बनाते हैं, इन क्लोज लुक इंडिपेंडेंसी आ जाती है आपके पास, आप जो है इंडिपेंडेंट होकर जब कोई चीज आप राइटिंग करते हैं फ्री राइटिंग कर रहे होते हैं। यूनिट ऑफ अ कन्वर्सेशन इन राइटिंग डीलिंग जिसमें आप जो है एक उसमें जो कन्वर्सेशन को जो काफी सारी कन्वर्सेशन होती है, ग्रुप की कन्वर्सेशन होती है, उसके साथ अपनी आप राइटिंग को डील करते हैं विद अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक खास पॉइंट के साथ, अपनी सेल्फ कंटेन मतलब अपनी अपनी जो आइडियाज को, अपनी थॉट को, अपने माइंड को, अपनी सेल्फ को मतलब अपनी जात से जब कोई चीज आप सोचते हैं और उसको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट और आइडिया से सोच राइट करते हैं वो आपकी पैराग्राफ राइटिंग होते हैं। पैराग्राफ में जो होता है आपका टॉपिक सेंटेंस होता है, इसमें क्या करते हैं जब आप पैराग्राफ राइटिंग करें तो आप इसमें सेल्फ कंटेंट मीन कि आपकी अपनी सेल्फ क्रिएटिव चीजें जो है वहां पर ऑर्गेनाइज होती हैं जिनको आप कन्वर्सेशन करके राइटिंग के साथ डील करके एक पर्टिकुलर पॉइंट और आइडिया से उसको रिलेट करते हैं तो वो आपकी पैराग्राफ राइटिंग बनती है। अ पैराग्राफ कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेंटेंसेस, एक पैराग्राफ में वन और मोर देन सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, एक सेंटेंस भी हो सकता है, उसमें मोर देन वन सेंटेंस भी होते हैं, मोर देन टू भी हो सकते हैं। दो नॉट रिक्वायर्ड बाय द सिंटैक्स ऑफ एनी लैंग्वेज, पैराग्राफ्स आर नॉर्मली एन anticipated part of formal writing used to from longer prose. Dear students, thou not required by the syntax. Syntax, the study of sentences is called sentence. आपको मैं पहले भी बता दूं सिंटेक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड सिंटेक्स। तो सिंटेक्स क्या किसकी स्टडी होती है, सेंटेंस की स्टडी होती है। तो इसमें जो है हमें पैराग्राफ राइटिंग में रिक्वायर्ड नहीं होती किसी और लैंग्वेज के सेंटेंसेस की जरूरत नहीं पड़ती। पैराग्राफ आर नॉर्मली आर एंटिसिपेटेड, पैराग्राफ जो हमारे में पहले से ही एंटिसिपेटेड होते हैं मीन्स अपने जो है प्रिडिक्शन होती है, असेस कर चुके होते हैं, एवेल्युएट कर चुके होते हैं, हमें अंदाजा हो चुका होता है कि ये ऑलरेडी अपना काम एक फॉर्मल राइटिंग में कर चुके हैं, हमें किसी और सेंटेंसेस की किसी और लैंग्वेज से इसमें जरूरत नहीं पड़ती। तो इसको हम कहते हैं कि एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेटेड पहले से कोई काम किया जा चुका हो या पहले से अपना काम कर लेना या अपने काम के बारे में जान लेना, तो ये है एंटिसिपेटेड। यूज टू फॉर्म लॉन्गर प्रोज मीन्स कि वो आपकी उसमें लॉन्गर प्रोज उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके जो है पॉइंट्स हैं वो किस तरह से जो है आपको एडवांटेज की तरफ लेकर जा रहे हैं जो उसमें आप अपनी पैराग्राफ राइटिंग करें। कल मैंने आपको बताया था कि प्रोज मीन कि आपके एडवांटेजेस से जो चीज आपके डिसएडवांटेजेस में समथिंग कोई चीज आपकी डिसएडवांटेज की तरफ जाती है एडवांटेज से, तो उसको हम कहते हैं प्रोज।
तो इसमें जब आप देखते हैं कि हर चीज़ के जो है मैंने आपको बताया था कि ऑटोमेटिकली जब भी कोई चीज़ राइट करें तो आपके उसमें प्रोज और कॉन्स मस्ट होते हैं। तो राइटिंग में भी आप उसमें जो है किसी और लैंग्वेज के सेंटेंसेस को मीन्स के नहीं लेते, उसमें आपके जो सेंटेंसेस हैं ऑलरेडी अपना काम वो जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने फॉर्मल राइटिंग में राइट जो है हम करते हैं, हमें पता होता है। इट हैज़ अ टॉपिक सेंटेंस एंड अ स्पॉटिंग सेंटेंस दैट ऑल एसोसिएट नियरली टू द टॉपिक सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो है आपके टॉपिक सेंटेंस एंड स्पॉटिंग सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस आपका वो होता है जो आपके पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होता है, और आपका स्पॉटिंग सेंटेंस वो होता है जो आपके पैराग्राफ में हेल्प करता है, आपको असिस्ट करता है। तो उसमें आपकी एसोसिएशन होती है, इन्फ्लुएंस होते हैं आपके, ये दोनों चीजें मतलब जुड़ी होती हैं, आपस में मरबूत होती हैं, आपस में जो है एसोसिएशन होती है, ताल्लुक होता है उनका नियरली टू द टॉपिक सेंटेंस, किसके करीब, एक टॉपिक सेंटेंस के नियर होती हैं वो। Paragraph writing is not just expressing your views about the topic in a group of sentences। आपकी जो पैराग्राफ राइटिंग होती है इज नॉट जस्ट एक्सप्रेसेस योर व्यूज, कि उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आप सिर्फ इसमें इजहार कर रहे हैं, किस चीजों का एक्सप्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं सिर्फ अपने व्यूज के बारे में अबाउट द टॉपिक इन अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस, बल्कि आप इसमें जो है अपने सारे जितने भी ग्रुप में अपने टॉपिक्स हैं, अपने टॉपिक सेंटेंसेस है उसको बता रहे होते हैं। इसलिए पैराग्राफ राइटिंग इज नॉट जस्ट एक्सप्रेसिंग योर व्यूज about the topic in a group of sentences. It's all about structuring ideas in a clear format to make the reader fall in love with the topic and continue their studying till to end of the topic। इसमें जस्ट आप अपने जो है रीडर को टॉपिक सेंटेंस के बारे में ही नहीं बताते, अपने आइडियाज को अपनी एक्सप्रेस नहीं करते, इसमें आप सारा स्ट्रक्चर बताते हैं, इसमें सिर्फ एक चीज को फोकस नहीं करते, इसमें आप ओवरऑल जो है चीजों की जो स्ट्रक्चर जो है आइडियाज को बताते हैं। एक क्लियर फॉर्मेट होता है आपके पास जिसमें आप मुकम्मल एक चीजों को जब शेप दी जाती है, फॉर्मेट दिया जाता है, एक साइज में एक चीजों को जो है मॉडिफाई किया जाता है, तो आप उसको एक प्रॉपर उसके स्ट्रक्चर को भी बताते हैं। ना सिर्फ आप टॉपिक सेंटेंस बता रहे होते हैं बल्कि साथ के साथ अपने अपने आइडियाज आइडियाज को भी साथ साथ बता रहे होते हैं कि किस तरह से एक रीडर जो है वो पढ़ने वाला इसमें इंटरेस्ट हो उसको, और वो कंटिन्यू करे अपनी स्टडी को एट द एंड ऑफ द टॉपिक। जरूरी नहीं कि वो स्टार्ट में ही टॉपिक को पढ़े और एंड में जाकर उसकी जो है इंटरेस्ट खत्म हो जाए, नहीं, आप टॉपिक होगा उसके स्टार्ट से ही आपका रीडर जब पढ़ना स्टार्ट करेगा ये होगा कि उसको स्टार्ट से इंटरेस्ट मिले, एंडिंग पॉइंट तक उसके जो है पैराग्राफ की राइटिंग जो है उसको इंटरेस्टिंग वो बातें लगे जो एक पैराग्राफ में बताई गई होती है। जरूरी नहीं कि स्टार्ट में एक्सप्रेस किया हो, हर व्यूज उसको बताए हों, लेकिन एंड में जाकर चीजों को जो है प्रॉपर तरीके से ना बता सके, ये एक पैराग्राफ राइटिंग का तरीका नहीं होता। एक प्रॉपर पैराग्राफ राइटिंग वो होती है जिसमें आपका जो है स्टार्ट से ही इस तरह से एक्सप्रेस किया जा रहा हो कि एंड पे भी जो अपना रीडर जो पढ़ने वाला है वो एक जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होकर आपके जो है टॉपिक को जो है एंटरटेन होकर पढ़े। वाइल राइटिंग पैराग्राफ अबाउट एनी टॉपिक, आपकी जो राइटिंग पैराग्राफ जो है वो किसी भी टॉपिक के बारे में हो, कोई भी टॉपिक हो सकता है, उसमें कोई 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 स्पेसिफिक नहीं है, एक जो लिमिट नहीं है कि कोई टॉपिक, वो आपका कोई भी पैराग्राफ हो सकता है। इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द क्वालिटी एंड फ्लो ऑफ द पैराग्राफ देन वर्ड काउंट। कोई भी हो बट आपने एक चीज पर फोकस करना है, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि आपने उसमें अपनी चीजों को मेंटेन रखना है, आपने अपनी उन चीजों पर फोकस करना है, मतलब यू यू विल कीप गोइंग द थिंग्स, द क्वालिटी, आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, टॉपिक आपका कोई भी हो राइटिंग का, उसमें आपकी चीजें जो है एक जब आपकी चीजें राइट हो रही हो तो उसमें आपकी मेंटेनेंस इस तरह से हो, चीजें जब आपकी राइट होती जा रही हो, कीप गोइंग हो, तो उसमें उसकी क्वालिटी पता चले, उसके स्टैंडर्ड का पता चले, उसके फ्लो का पता चले, ताकि पैराग्राफ जो है एक अपनी जो है एक इफेक्टिवनेस एक अट्रैक्शन दिखा सके, एक राइटिंग जो है वो बता सके कि एक पैराग्राफ राइट किया गया है। इट्स कॉल्ड अ पैराग्राफ राइटिंग। स्टूडेंट्स, हम पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि एक पैराग्राफ को जो है हम उसकी राइटिंग जब कर रहे होते हैं तो पैराग्राफ की राइटिंग में जो है बेसिकली हमें किन पार्ट्स का जो है होना लाजमी है। ये टॉपिक सेंटेंस जो है इसका सबसे पहला पार्ट है। पैराग्राफ का सबसे पहला जो पार्ट आप लिखेंगे उसमें आपने सबसे पहले अपने टॉप पर पेज के जो है उस पर आपने टॉपिक सेंटेंस लिखना है। ये मैं आपको एक पैराग्राफ राइट करने का एक परफेक्ट एक गुड क्वालिटी का जो एक पैराग्राफ राइट करने का जो मेथड है उसी मेथोडोलॉजी से आपको बता रही हूँ कि आपने भी अपनी पैराग्राफ राइटिंग इसी तरह से करनी है।
कि आपके उसमें जो है चीजें सारी स्टेप बाय स्टेप आनी चाहिए। ये आपकी टेक्निक्स होती हैं कि आपने राइटिंग पैराग्राफ की किस तरह से करनी। उसमें सबसे पहले आपने जब उसका पार्ट राइट करना है, उसमें आपने टॉपिक सेंटेंस अपना देखना है। डियर स्टूडेंट्स, द टॉपिक सेंटेंस इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ। जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट, कि टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो आपका पैराग्राफ जब आप राइट करें तो उसका सबसे फर्स्ट वाला जो सेंटेंस आप राइट करते हैं वही आपका टॉपिक सेंटेंस होगा, क्योंकि हमारी पहली लाइन में ही हमारे बात करने का हमारा जो है उन्वान, मौजू हमारा स्टार्ट हो जाता है। जब भी हम कोई चीज राइट करना चाह रहे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले अपनी पहली बात वही बताना चाह रहे थे जिसके बारे में, और जो हम बताना चाह रहे हो और जिसके बारे में बताना चाह रहे होते हैं। तो आपका जो टॉपिक सेंटेंस है आपके पैराग्राफ की सबसे पहली लाइन में मौजूद होता है। Also we can call an introduction sentence of paragraph। इसको टॉपिक सेंटेंस को हम इंट्रोडक्शन सेंटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कभी कोई चीज का फर्स्ट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बताते हैं, तो वो आपका इंट्रोडक्शन होता है। और यही जब हम पैराग्राफ में अपनी सबसे पहली कोई चीज अपने फर्स्ट सेंटेंस में जो पहले सेंटेंस में इंट्रोड्यूस करवा रहे होंगे वो हमारा इंट्रोडक्शन सेंटेंस भी कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इधर देखना है कि टॉपिक सेंटेंस को हम अपने इंट्रोडक्शन सेंटेंस भी कह सकते हैं। इट स्टेट्स द मेन आइडिया ऑफ ईच पैराग्राफ एंड डिस्प्लेज हाउ द आइडिया कनेक्ट्स टू द थीसिस या टेक्स्ट या पेपर ओवरऑल फोकस ऑफ द पेपर। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आपने देखनी है अपनी स्टेट्स, अपनी कंडीशन, अपने उसमें फोकस करना है अपने मेन आइडिया पर। हर पैराग्राफ के आपने मेन आइडिया पर जाना है एंड डिस्प्लेस, और उसको डिस्प्ले करना है, शो करना है, एक्सपोज करना है, दिखाना है कि हाउ द आइडिया कनेक्ट्स टू द पेपर, कि किस तरह से आपका जो आपका जो आइडिया है वो आपके पेपर के साथ, आपके टेक्स्ट के साथ आपका लिंक्ड कर रहा है, ज्वाइंट हो रहा है, फोकस किस तरह से उस पर आया है। तो all consequent point presented in the paragraph must support the topic sentence। अब जितने भी ये consequent से हो रहे होते हैं पॉइंट, एक तसलसल में चलते आ रहे होते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं आपके पैराग्राफ को, किस तरह से आपके पैराग्राफ में आपके टॉपिक सेंटेंस को स्पॉट मिली है। उसमें पता चल रहा होता है, पहले ही आपके इंट्रोडक्शन सेंटेंस से ही आइडिया हो जाता है कि मेन आइडिया है, उस पर फोकस किया है, तो आपके एक टॉपिक सेंटेंस में उसको स्पॉट मिली है। इट्स अ टॉपिक सेंटेंस। स्पॉटिंग डिटेल्स सेकंड जो है वो उसमें है हमारा स्पॉटिंग डिटेल्स, इसका पार्ट है हमारी पैराग्राफ में। द स्पॉटिंग सेंटेंसेस एक्सप्लेन मोर अबाउट द टॉपिक सेंटेंस बाय शोइंग सम फैक्ट्स, stats और एग्जाम्पल रिगार्डिंग द टॉपिक। डियर स्टूडेंट, आपके स्पॉटिंग सेंटेंस एक्सप्लेन करते हैं ज्यादातर आपके टॉपिक सेंटेंस को बाय शोइंग सम फैक्ट्स, जिसमें वो जो है आपके फैक्ट्स को दिखाते हैं, एक्सपोज करते हैं, शो करते हैं, एग्जाहिर करते हैं। और उसमें आपकी जो एग्जाम्पल्स जितनी भी रिगार्ड करती हैं किससे होती हैं, डिपेंड करती हैं ना, सार रिलाई करती हैं आपके टॉपिक पर, कि आपका क्या है, उसी तरह से आपके टॉपिक के मुताबिक उसके सारे सपोर्टिंग सेंटेंस होते हैं। It also includes the writer's experience as own analysis and used to develop the topic sentence। इसमें वो चीजें भी इंडक्ट होती हैं जब आपका राइटर अपना एक्सपीरियंस बता रहा होता है और एनालिसिस कर रहा होता है, हर चीज को जो है स्टेप बाय स्टेप उसको उसका तज्जिया कर रहा होता है, उसको एक सेमेंटिक फॉर्म में बताता है, एक मीनिंगफुल फॉर्म में बताता है, तो वो चीजों को डिवेलप करता है अपने टॉपिक सेंटेंस से, ताकि उसका टॉपिक सेंटेंस पर फोकस होगा तो चीजों को स्पॉट किया जाएगा। द फॉलोइंग आर कॉमन ओरिजिन्स ऑफ स्पॉटिंग डिटेल्स। आपकी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके जो है स्पॉटिंग, कौन सी डिटेल्स हैं जो आपके टॉपिक सेंटेंस की हेल्प करती हैं, स्पॉट करती हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन, आपकी जो एक जो राय है, आपकी ओपिनियन है, सजेशंस हैं, आपकी सजेशंस जो है वो एक एक्सपर्टीज होना चाहिए, उसमें आपको महारत हासिल होनी चाहिए। फैक्ट्स एंड स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स क्या होनी चाहिए आपकी, आपके फैक्ट्स क्या है, आपकी हकीकत क्या है, और आपकी जो है उसमें स्टैटिस्टिक्स
क्या है, मतलब आप कंपैरेटिवली किस तरह से इसको करते हैं, उसमें आप एनालिटिकली आपकी चीजें जो है वो स्पॉट करने के लिए मौजूद हों। अदर्स एक्सपीरियंस और बाकी एक्सपीरियंस भी आपकी जो है मौजूद हो, ऑब्जर्वेशन हो, आपकी हाइपोथेसिस मौजूद होने चाहिए। इसमें आपकी ब्रीफ स्टोरीज होती हैं स्पॉटिंग डिटेल्स में, आपकी रिसर्च, खुद आप चीजों को, रिसर्च मीन आप सर्च करते हैं चीजों को अपनी स्टडी में, योर ऑन एनालिसिस, और अपनी ही चीजों का खुद जो है उसमें एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करते हैं, देखते हैं उन चीजों को, और उसके बाद अपनी अपनी ही चीजों को खुद इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, इंटरव्यू ले रहे होते हैं। यही जो आपकी जो डिटेल्स हैं, यही जो आपके ओरिजिन्स हैं, ये आपके पैराग्राफ में आपके टॉपिक सेंटेंस को स्पॉट करके एक पैराग्राफ को डिटेल्ड में एक इफेक्टिव पैराग्राफ बनाते हैं। यही वो पार्ट्स हैं जो आपके पैराग्राफ में स्पॉट करते हैं। थर्ड है आपके पैराग्राफ का जो पार्ट है वो है कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कोई चीज सम अप हो जाती है, कोई चीज इन्फर मीन जब कोई चीज का नतीजा निकल आता है, अखज हो जाता है, उसको हम कंक्लूड कर देते हैं, उसको हम एंडिंग पॉइंट की तरफ ले आते हैं। इट इज द एंड ऑफ द पैराग्राफ विच इज आल्सो नोन एज फाइनल स्टेटमेंट अबाउट द टॉपिक। ये एक आपका ऐसा पैराग्राफ होता है जिसमें आप अपने सारी चीजों को कंक्लूड करके एक अपने जो है स्टेटमेंट को एंड कर रहे होते हैं, अपने टॉपिक को। इट टाइज ऑल आइडियाज गिवन इन द पैराग्राफ एंड emphasizes the main idea one last time। इसमें आप जो है उसमें चीजों को टाई करते हैं, मतलब उसमें आप चीजों को जो है जोड़ते हैं, उसमें आपकी चीजें जो है बंध जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और एंड emphasizes, और चीजें आपस में जो है एक स्पेशल, एक उनको पता चलता है कि स्ट्रेस, उस पर जोर दिया जाता है उन चीजों पर, कि एक चीजों पर ताकीद की जाती है। द मेन आइडिया वन लास्ट टाइम, जब भी चीजों पर जब जोर दिया जाता है, आपके आइडियाज को जब बांधा जाता है पैराग्राफ में, जब उसको पता चलता है कि एंडिंग पॉइंट की तरफ अब हम आ रहे हैं, अपनी चीजों को जो है हम इन क्लोज कर रहे हैं। इन द कंक्लूडिंग सेंटेंस द राइटर यूजुअली रीस्टेट्स देयर टॉपिक सेंटेंसेस और समराइजेस द मेन पॉइंट्स ऑफ द पैराग्राफ। जैसे ही कंक्लूडिंग सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, इसमें जो आपका राइटर जो होता है वो आमतौर पर अपनी चीजों को रीस्टेट करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि उसको एक फॉर्म में एक रीस्टार्ट करके आपको चीजों को दोबारा आपको बताता है, कि वाजिया करता है, तो वाजिया वाजिया तौर पर तफसीली में एक दफा वो पहले बता चुका होता है। उसके बाद जब एंडिंग पॉइंट में होता है, चीजों को उसको पता चलता है कब चीजें समअप हो रही हैं, समराइज हो रही हैं, एंडिंग की तरफ जा रही हैं, तो वो उसका जो है उसको कोट करके उसको सारी चीजों को जो है एक साथ जोड़कर आपको उसको समराइज कर देता है, आपको उसको बता, उसका खुलासा बता देता है सारा आपके कंक्लूड में। इट्स अ कंक्लूडिंग सेंटेंस। ये थे आपके सेंटेंस के पार्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं, स्पॉटिंग और टॉपिक और कंक्लूडिंग। अब हमने देखना है कि आपके पैराग्राफ में कुछ एलिमेंट्स यूज होते हैं, वो आपके बेसिक एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो आपके पैराग्राफ में जो है इस्तेमाल हो, तो आपके पैराग्राफ जो है एक परफेक्शन उसमें आ जाती है, कि एक जैसे कहते हैं कि एक आउटलुक उसकी बहुत अच्छी हो जाती है। सबसे पहला जो आपके पैराग्राफ में एलिमेंट्स जो यूज हुए हैं, उनमें सबसे पहला एलिमेंट है कि आपके पैराग्राफ में यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी मीन कि आपके पैराग्राफ जो है सिंगल, मीन्स कि एक आइडिया पर जो है मबनी होना चाहिए, मुश्तमिल होना चाहिए। यूनिटी इन अ पैराग्राफ बिगिंस विद द टॉपिक सेंटेंस। किससे स्टार्ट होती है? वो भी आपके फर्स्ट सेंटेंस से यूनिटी स्टार्ट होती है, वो भी आपके इंट्रोडक्शन सेंटेंस से आपकी यूनिटी स्टार्ट होती है, क्योंकि हमारे पैराग्राफ का जो है स्टार्ट, जो हमारा जो है इंट्रोडक्शन सेंटेंस से, तो यूनिटी भी तो वहीं से हमारी चलेगी, स्टार्ट होगी। Every paragraph has one single controlling idea that is expressed in its topic sentence, which is typically the first sentence of the paragraph. Dear students, मैंने पहले भी आपको बताया, जब भी पैराग्राफ में एक सिंगल आइडिया को कंट्रोल करने वाली जो आपका वो होगा पॉइंट, वो आपका कहलाएगा यूनिटी। एवरी पैराग्राफ, हर पैराग्राफ में हैज अ वन सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया, एक ही आपका कंट्रोलिंग आइडिया होगा, जब दैट इज एक्सप्रेस इन टॉपिक सेंटेंस, जो आपके फर्स्ट सेंटेंस को बताएगा फोकस करके। जब भी आपके फर्स्ट सेंटेंस को, टॉपिक सेंटेंस को, इंट्रोडक्शन सेंटेंस को कोई चीज फोकस्ड करके बताई जाती है सिंगल आइडिया में, वन आइडिया में, इट्स कॉल्ड अ यूनिटी। तो विच इज फर्स्ट सेंटेंस, तो आपको ये कहाँ मिलती है? आपके फर्स्ट सेंटेंस में, आपके इंट्रोडक्शन सेंटेंस में। अ पैराग्राफ इज यूनिफाइड अराउंड दिस मेन आइडिया। हमारा पैराग्राफ क्या होता है? यूनिफाइड होता है, सिंगल आइडिया पे होता है।
विद द स्पॉटिंग सेंटेंस प्रोवाइडिंग डिटेल एंड डिस्कशन, जिसके साथ हमारी स्पॉटिंग जो है सेंटेंसेस जुड़ते हैं और हमारी जो है उसमें डिटेल और डिस्कशन होती है, एक बहुत ज्यादा वास्ट उसमें चली जाती है वे में, तो उसमें हमारी चीजें जो है तफसील में जाती हैं, एक ब्रॉड हो जाती हैं, तो उसमें हमारी चीजें जो है उसके बाद डिबेट की जाती है। इन ऑर्डर टू राइट अ गुड टॉपिक सेंटेंस, think about your theme and all points you want to make। जब भी आप किसी चीज को जो है राइटिंग में राइट करना चाह रहे होते हैं, उसमें आपका गुड टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए और आपको अपना थीमेटिक फॉर्म में अपनी चीजों को लिखना, थीम सोचकर उसका लिखना, तो उसका थीम क्या हो। यूनिटी तो आपने अपने फर्स्ट सेंटेंस से और इंट्रोडक्शन सेंटेंस से ले ली, फिर आपने अपनी जो स्पॉटिंग आइडियाज है उसमें जो आपने उसकी डिस्कशन और डिटेल भी देख ली, फिर जब उन चीजों को पैराग्राफ में राइट करेंगे तो आपके पास एक टॉपिक भी गुड होना चाहिए जिस पे आप सेंटेंस और अपना पैराग्राफ बनाएंगे, और उसमें आपके थीम्स भी अच्छे होने चाहिए जिनसे आप अपने थीमेटिक पॉइंट्स अपने जो है क्रिएट कर सकेंगे। डिसाइड विच पॉइंट डिराइव्स द रेस्ट एंड देन राइट इट एज योर टॉपिक। वो आप पे डिपेंड होगा कि आपने कौन से पॉइंट जो है वहां से लेफ्ट आउट करने हैं और कौन से पॉइंट वहां पर राइट करने हैं। इट्स अप टू यू, इट्स डिपेंड ऑन यूर सेल्फ कि आप कौन से पॉइंट्स को वहां पर राइट करना चाहते हैं और कौन से पॉइंट्स को वहां से लेफ्ट आउट करना चाहते हैं। इट्स अ यूनिटी ऑफ पैराग्राफ। उसके बाद आपके पैराग्राफ में जो है ऑर्डर होना चाहिए, तो ऑर्डर से ही तो चीजें सारी क्रिएट होती हैं, ऑर्डर से तो सारी चीजें जो है हमारी एक फॉर्म में आती हैं, हमारी एक शक्ल मिलती है हमारी एक चीज को एक ऑर्डर से। कि हम अपने सेंटेंसेस में, अपनी राइटिंग में, अपने पैराग्राफ में ऑर्डर यूज करते हैं, तो बेसिकली हमारी चीजें जो है एक फॉर्म में आती हैं, एक शक्ल इख्तियार करती हैं। तो ऑर्डर रेफर्स टू द वे यू ऑर्गेनाइज योर स्पॉटिंग सेंटेंस। आपको ऑर्डर्स जो है उसमें आपकी चीजें जो है वो अरेंज की जाती हैं, वो आपकी चीजें जो है एक एक सेटिंग पॉइंट में आती हैं, उनकी चीजों की सेटिंग पता चल रही होती है जो आपके सेंटेंसेस को स्पॉट करती हैं। वेदर यू चूज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, वो आप पे है कि आप जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चूज करें या आप उस ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस जिसमें आप अपनी चीजों को बेसिकली इजी होकर आप राइट कर सकें। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो होता है जिसमें आप अकॉर्डिंग टू टाइम सारी चीजें सेट कर रहे होते हैं, और ऑर्डर टू इम्पोर्टेंस होता है जिस तरह से आप नॉर्मली हर चीजों को इम्पोर्टेंस देकर अपने आइडियाज को राइट करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो ये क्रिएटिव चीजों में आपकी जो है ऑर्डर जो है वो मस्ट होता है। और अनदर लॉजिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिटेल, जब भी आप किसी चीज की कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए कुछ राइट कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले आप चीजों को स्टेप बाय स्टेप अरेंज करते हैं, तो इट्स कॉल्ड ऑर्डर। स्टूडेंट्स एक बार फिर फोकस कीजिएगा, अगर आपने कोई भी अपनी असाइनमेंट लिखनी है, कोई भी अपना जो राइटिंग टास्क लिखना है, कोई भी अपना जो है पेपर राइट करना है, कोई भी अपना टेस्ट राइट करनी है, उसमें सबसे पहले आप चीजों को स्टेप स्टेप अरेंज करते हैं। जैसे ही आप चीजों को अरेंज करेंगे तो उस अरेंज को जो हम जो कहते हैं सेट करते हैं, तो उसको हम ऑर्डर कहते हैं कि हम अब हमारी चीजें एक ऑर्डर फॉर्म में आ गई हैं। इन अ वेल ऑर्डर्ड पैराग्राफ द रीडर फॉलोज अलोंग इजीली एडेड बाय द पैटर्न यू हैव एस्टेब्लिश्ड। इसमें जो आपका रीडर जो होता है आपके पैराग्राफ को जब पढ़ता है वो इजीली आपकी चीजों को समझ जाता है, इजीली आपकी चीजों को फॉलो कर लेता है और उसको हेल्प मिलती है उस पैटर्न से जो आपने उसमें बनाया होता है अपने पैराग्राफ में या अपनी राइटिंग में। ऑर्डर हेल्प्स द रीडर ग्रास्प योर मीनिंग्स एंड अवॉइड कंफ्यूजन। डियर स्टूडेंट्स, आपके जो ऑर्डर्स होते हैं, आपके जो स्टेप्स होते हैं, आपकी जो चीज़ों की अरेंजमेंट होती है, वो आपकी पता है क्या हेल्प करती है? वो आपकी चीज़ों को, आपके रीडर को ग्रास्प योर मीनिंग, वो आपकी सिमेंटिक वे में बताती है। मीन्स कि एक आपकी चीज़ें जब समझ में आने लगे, ग्रास्प मीन किसी चीज़ का समझ में आ जाना, ये आपकी महारत होती है जबकि वो रीडर जो है उसको मीनिंग समझ हो जाए और उसकी कन्फ्यूजन जो है खत्म हो जाती है। तो ये कब होती है? जब आप चीज़ों को ऑर्डर फॉर्म में लिखते हैं तो रीडर की जो है कन्फ्यूजन खत्म हो जाती है और वो मीनिंग्स को इजीली समझता है। अब है आपकी कोहेरेंस। कोहेरेंस जो है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ऑर्डर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिटी, ऑर्डर, कोहेरेंस, ये आपके जो है एलिमेंट्स हैं। कोहेरेंस इज द क्वालिटी दैट मेक्स योर राइटिंग अंडरस्टैंडेबल। एक ऐसी सेटिंग, एक ऐसा इवेंट जिसमें आपकी जो चीजें हैं अंडरस्टूड हो, क्लियर हो, इट्स अ कोहेरेंस। तो इसमें सेंटेंसेस विद इन अ बिगिन नीड टू द कॉन्टेक्ट
टू ईच अदर एंड वर्क टुगेदर एज अ होल। इसमें एक जो है एक कंप्लीट फॉर्म में एक ग्रुप की सूरत में आपके सेंटेंसेस जो पैराग्राफ है उन वो एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करते हैं, सेपरेट होकर नहीं करते। सेंटेंसेस एक ग्रुप फॉर्म में होते हैं और आपस में ज्वाइंट होकर वर्क करते हैं। बेस्ट वे टू अचीव कोहेरेंसी इज टू यूज ट्रांजिशन वर्ड। इसमें सबसे आपका जो बेस्ट जो एक मेथड है वो क्या है, कोहेरेंसी इज टू यूज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब मैंने आपको बताया था कन्वर्जन, जब चीजों की जो है एक जगह से दूसरी जगह जो चेंजिंग हो रही होती है, तो इसमें जो है चीजें एक बेस्ट वे है हासिल करने का कोहेरेंसी में कि आप अपनी ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करें, चीजों को मूव करें, एक जगह से दूसरी जगह उसको सेट करें, कोहेरेंस में उसके अंडरस्टैंड करें मीनिंग्स को। जब एक जगह दूसरी जगह चीजें मूव करें लेकिन उनके मीनिंग्स जो है एक्चुअल अंडरस्टूड होने चाहिए। दीज वर्ड्स क्रिएट ब्रिजेस फ्रॉम वन सेंटेंस टू द नेक्स्ट। एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस के दरमियान जो ब्रिज होती है उसका आपको जो डिस्टेंस है उसका होना चाहिए क्या है। इस द डिस्टेंस से मुराद ये है कि उन अल्फाजों का जो है मतलब आपको पता होना चाहिए, उन वर्ड्स का और उन सेंटेंसेस का जो जुमलों का जो है मजमुआ आपको समझ आना चाहिए। यू कैन ट्रांजिशन वर्ड्स दैट शो ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप अपने ऑर्डर फॉर्म में चीजों को कर सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। स्पेशल रिलेशनशिप अबव बिलो और लॉजिक फर्दर मोर इन एडिशन इन फैक्ट। और आपकी जो चीजें हैं वो एक जो है सीज होनी चाहिए, मतलब क्लच, एक दूसरे को पता चले कि एक मीनिंगफुल लिखी हुई है, एक ग्रैब है, दूसरे को पढ़ने वाले को रीडर को एक वो एक इन चीजों को स्नैच कर सके, इजीली वो इस चीजों पर फोकस कर सके। Also, in writing paragraph, using a consistent verb tense and point of view are important ingredients of for coherency. Continuously, consistence एक चीज तसलसल में आपके verbs का points का जो है यूज होना वो आपकी coherency में एक बहुत ज्यादा आपकी कोहेरेंस पैदा करता है, हम आहंगी पैदा करता है, चीजों को आपस में मिलाप में बहुत ज्यादा आसानी से चीजें आपस में जो है मिलाप में आ जाती है और उनको हम आहंगी हो जाती है उन सेंटेंसेस में। जो ज्यादा जब टेंसेस और वर्ब यूज होते हैं चीजें आपस में कोहेरेंसी फॉर्म में आ जाती हैं, अंडरस्टैंड हो जाती हैं। लास्ट आपका जो एलिमेंट है डियर स्टूडेंट्स वो है आपका कंप्लीटनेस। जब हम अपने यूनिटी सेंटेंस उसमें पैराग्राफ में कर लेते हैं, उनको ऑर्डर फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद उसकी कोहेरेंस कर लेते हैं कि कोहेरेंसी में उन चीजों को समझ आता है, तो अब हम इसको कंप्लीट करते हैं अपना ये एलिमेंट जो हमारा है। एंड में हमारा जो एलिमेंट होता है वो हमारे पैराग्राफ का उसमें होता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मीन के कोई चीज एक चीज मुकम्मल हो चुकी हो, एक चीज फिनिश हो चुकी हो। कंप्लीटनेस मीन अ पैराग्राफ इज वेल डेवलप्ड। हमें पता चल जाता है कि जैसे ही हमारा ये एलिमेंट पैराग्राफ में यूज हुआ, हमारे कोहेरेंस के बाद जब चीजें समझ आ गई तो अब हमारी जो पैराग्राफ डेवलप हो गया है, प्रोग्रेस उसकी होने लग गई है, वो एक चीज जो है एक अपनी फॉर्म में आकर डेवलप हो गया है। इफ ऑल सेंटेंसेस क्लियरली एंड सफिशिएंटली स्पॉट्स द मेन आइडिया। इसमें जो आपके ऑल जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्लियर होते हैं और सफिशिएंट और काफी और स्पॉट होती है उसको आपके मेन आइडिया से, देन यू पैराग्राफ इज कंप्लीट। और आपको पता चल जाता है कि आपका अब पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गया है। इफ देयर आर नॉट एनफ सेंटेंस और एनफ इंफॉर्मेशन टू प्रूव योर थीसिस या पेपर या वर्क, देन द पैराग्राफ इज इनकम्प्लीट। अगर आपके जो चीजों की जो इंफॉर्मेशन है वो एनफ नहीं है, वो काफी नहीं है और आप इन चीजों को जो है कंप्लीट नहीं कर सके, तो इट्स मीन कि आपकी जो पैराग्राफ है वो इनकम्प्लीट है। In addition to a topic sentence, including concluding sentence are needed for a paragraph to complete। उसमें हमें पता चलता है कि अभी हमारा जो पैराग्राफ है वो अपना जो है उसमें जो उसका जो एक था वो एक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी उसको जो है supporting sentences और concluding sentence की जरूरत है। The concluding sentence or last sentence of the paragraph should summarize your main idea by reinforcing your टॉपिक सेंटेंस। जो आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है कंप्लीटनेस में जब हम ये आता है तो हमें पता चलता है कि ये आपके पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस है, इसमें हम अपनी चीजों को समराइज कर चुके हैं, उसका हम जो है चीजों का निचोड़ और खुलासा बता चुके हैं अपने मेन आइडिया से। बाय रेनफोर्सिंग योर टॉपिक सेंटेंस, रेनफोर्सिंग मीन आप किसी चीज की जब कोई कुवत ताकत लगाते हैं, रेनफोर्समेंट जब आपको रिवार्ड मिलता है। कंप्लीटनेस एलिमेंट जो है आपको पता देता है कि आप कोई चीज अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, आपकी कोई चीज डेवलप हो चुकी है, तो इट्स मीन कि आपकी रेनफोर्समेंट होती है, तो आपको वो चीज रिवॉर्डेड होती है जिस चीज पर आपने अपनी पूरी पूरी एफर्ट की होती है, तो इट्स कॉल्ड अ कंप्लीटनेस।
तो डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ जो है, पहले जो उसको आपने समझना है कि पैराग्राफ क्या होता है, उसके बाद आपने पैराग्राफ के पार्ट्स को पढ़ना है, उसके बाद आपने उसके एलिमेंट्स को देखना है। बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स हैं ये हमारे पैराग्राफ में यूज होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस सारे जो लेक्चर में पॉइंट्स हैं उनके जो कंसेप्ट हैं वो अपने क्लियर करने हैं, और अगर कहीं भी आपको इनमें समझ ना आए तो मुझसे पूछना है। तो मैं आपको बार बार कहती हूँ, काइंडली इस पर फोकस करें। आपको चीजों का पता चलना चाहिए, भले ही ये चीजें जो हैं आपको रिकॉल होती हैं, लेकिन जब तक आप इन चीजों को पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे, इन चीजों को राइट करना स्टार्ट नहीं करेंगे, इसकी प्रैक्टिस ड्रिल नहीं करेंगे, तो ये चीजें कैसे क्लियर होंगी। आप अपने तौर पर जो है अपनी चीजों को कंपोस्ट करें, क्रिएटिव राइटिंग अपनी लिखें, उसमें आप पैराग्राफ राइटिंग ले लें, कोई भी ऐसे राइटिंग ले लें, या कोई भी आप अपना जो है उसमें पॉइंट जो है अपना राइट कर रहे हो, तो आप अपनी इन टेक्निक्स को यूज करें जो आपकी राइटिंग टेक्निक्स हैं, जो आपके पैराग्राफ में जो आपके एलिमेंट्स यूज हुए हैं, जो आपके पैराग्राफ में आपके पार्ट्स यूज हुए हैं, और आप देखें कि किस तरह से ये चीजें आपके लिए जो है स्टेप बाय स्टेप जो चीजें डेवलप होती हैं और किस तरह से आपकी हेल्पफुल होंगी आपके लिए। तो आप इनको प्रैक्टिकली सॉल्व करें इन चीजों को, आप क्रिएटिव राइटिंग की तरफ आए, मतलब चीजों को क्रिएट करें और इसमें ये सारे एलिमेंट्स जो आपको पढ़ाएं ये यूज करें। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस ऑल आर फ्रॉम माय साइड। ओके, अल्लाह हाफिज।